योग तत्वोपनिषद। इसमें टॉपिक है पहला मंत्र योग, लय योग, हठ योग, तीन ही है, राजयोग, 4 योग है। 4, ठीक। देखिए, योग तत्वोपनिषद में मंत्र योग के विषय में क्या कहा गया है। मात्र कादि युक्तम मंत्र त्वादि शाब्दम तु योजयेत्, ये सूत्र कहा गया है। इसका क्या मतलब है? किसी भी मंत्र का मात्राओं के सहित जाप करना मंत्र योग है, और मात्राओं के सहित मंत्र का 12 वर्षों तक निरंतर जाप करना ही मंत्र योग। कल भी 12 की संख्या चल रही थी, आज भी निरंतर 12 वर्षों तक जप करना ही मंत्र योग है। मंत्र योग के साधक को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। मंत्र योग का अभ्यास एक प्रकार से वह साधक करते हैं जिनकी बुद्धि अल्प या कम हो। या अल्प बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि उनके पास मस्तिष्क ना हो, इसका अर्थ ये है कि उनकी एकाग्र शक्ति कम हो, जल्दी से मन उनका कहीं एकाग्र ना हो। उस तरह के साधक मंत्र योग का अभ्यास करते हैं। अगला बता रहे मनोज जी, लय योग। लय योग, लय योग के विषय में योग तत्वोपनिषद में कहा है, लय योगास चित्त लय है, कोटि से परिकीर्तित है। यानी चित्त का परमात्मा में लय हो जाना ही लय योग है। ये कल भी तुमने लय योग पढ़ा होगा, किसी में होगा शायद। लय योग जीवन में कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे उठते बैठते, चलते सोते समय, भोजन बनाते समय, कोई कार्य करते समय अपने मन को परमात्मा में लय किया जा सकता है। यानी लय योग का अभ्यास हम जीवन के हर कार्य में कर सकते हैं और 24 घंटे परमात्मा में लय होके हम जी सकते हैं। वस्तुतः क्या है, निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहना ही लय योग है। परमात्मा के ध्यान में खुद को डुबोए रखना लय योग है। अब बात करते हठ योग की। हठ योग है ना मनोज जी? देखिए, हठ योग को इसमें अष्टांग योग के नाम से ही हठ योग का नाम दिया गया है। ब्रैकेट में आप अष्टांग योग भी लिख सकते हैं। हठ योग को जो कहा है, क्या कहा है इस विषय में? यमस्य नियम चैव आसनम प्राण संयम प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम ध्रुम मध्य हरिम समाधि समतावस्था षडांगो योग उच्यते। ये सूत्र की बात की गई है। क्या अर्थ है इसका? यानी यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और परमात्मा में हरि में समाधि की स्थिति, ये हठ योग के अंग हैं इसमें। अब पहला क्या आया? यम। यम के बारे में क्या कहा है? आप लोग बताओ, यम किसको कहते हैं? फिर इसका यम थोड़ा सा उल्टा है, जरा अलग है। किसको कहते हैं दिव्यायम? और ये प्रीति बताएगी यम का क्या मतलब है। सत्य, अहिंसा। गलत। ये क्रम पूर्वक होता है सब कुछ। तुम लोग सूत्र याद नहीं करते? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, लास्ट में सूत्र है। इसमें अब उपनिषद में चलते हैं। यम का अर्थ है, इस उपनिषद के अनुसार, योग तत्व उपनिषद के, ये योग तत्व है ना,
देखिए, कम आहार ग्रहण करना ही एकमात्र यम माना गया है, नियम। अब दूसरा है नियम। नियम कौन कौन से बता रहे थे आप? नियम कौन से हैं ये बताएगी दिव्या? हंस रही है। सर फिर क्रम भूल गए हैं। क्रम भूल गए? देखिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। देखिए, नियम क्या करते हैं? हमें व्यक्तिगत शुद्धि देते हैं। ये व्यक्तिगत हमारे मन को बांधने का काम करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। और यम क्या करते हैं? यम हमारे और संसार के बीच का संबंध अच्छा बनाते हैं। अहिंसा, अहिंसा आपके लिए तो है ही है, संसार के लिए भी है। सत्य आपके लिए तो है, संसार में भी उपयोगी है। यम किससे बनते हैं? यमु बंधन धातु से, जो आपको बांधने का काम करते हो, आपके मन को नियंत्रित करने का काम करते हो, वो क्या कहलाते हैं? यम। तो इसमें नंबर 2 नियम के बारे में क्या कहा है इस उपनिषद में? अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है। देखिए, आहार को इसमें नियम में रखा है, एक ही यम है, और नियम क्या है? अहिंसा। आसन, आसन किसको कहते हैं भाई? बताओ जरा, ये तुम्हें पता तो हो, लिखोगे तो तभी। आसन किसको बोलते हैं? सर सुख पूर्वक जिस स्थिति में रुक सके, स्थिर सुखम आसनम, जो पढ़ा है हमने। सुख पूर्वक जिस स्थिति में रुक सकें। और अगर कोई शीर्षासन में सुख पूर्वक रुक सकता हो तो क्या उसको आसन कह देंगे? या कोई वृक्षिक आसन में, कोई पश्चिमोत्तान में रुक सकता हो, 5-5 मिनट लोग रुक जाते हैं। मनोज जी हमारे 5 मिनट शीर्षासन आराम से कर लेते हैं स्थिर अवस्था में, तो क्या ये सुख की अवस्था होगी? तो सबसे बढ़िया तो शवासन है, सबसे बढ़िया सुखकर अवस्था है। अपना लेट गए तो लेट ही गए, तो शवासन को भी आसन कह देंगे। देखिए, सुखकर का अर्थ होता है चित्त वृत्तियां बहुत आंदोलित ना हो, बहुत उथल पुथल ना हो उस क्षण। पतंजलि ने जो आसन का अर्थ दिया, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता कब मिलती है ध्यान की स्थिति में? स्थिरता का एक अर्थ तो है हिलना डुलना नहीं होना चाहिए शरीर में, वो तो चलो शरीर की स्थिति है, बट मानसिक स्थिति में भी उपयोग किया है। स्थिर, स्थिर कब होगी? जब मन में गति नहीं होगी, और जब मन में गति नहीं होगी तो सुख अनुभव होगा। सुख अनुभव होगा, वह स्थिति आसन। हम आसन का सामान्य अर्थ क्रियात्मक आसन से लगाते हैं, वो अर्थ तो है ही है, परंतु मूल अर्थ है आसन का उपयोग पतंजलि किसमें करते हैं? ध्यान साधना के उपयोग में करते हैं। उन्होंने कोई आसन के नाम थोड़ी दिए, शीर्षासन, पश्चिमोत्तान, हलासन, भुजंगासन, ऐसा थोड़ी वर्णन किया है। एक सुखकर स्थिति है। अब क्लियर हुआ? ठीक। तो आसन के विषय में इस उपनिषद में क्या कहा है? 4 प्रकार के आसन की बात की है। पद्मासन, सिद्धासन, सिंहासन और भद्रासन। 4 प्रकार के आसन कहे गए हैं। प्राणायाम, प्राणायाम के विषय में क्या सूत्र है प्राणायाम का? योग सूत्र के अनुसार ये बताएगी प्रीति और ये दिव्या। जो मुझे सामने दिखता है वही बताएगा, इसलिए वो तो फायदे में जो दिख ही नहीं रहे। सूत्र बताओ प्राणायाम का। देखिए, सूत्र याद नहीं करोगे तो इस विषय को समझना कठिन है। मनोज जी की अभी भी सूत्र याद होगा,
उन्होंने पढ़ाया भी होगा और बताया भी होगा, ये भी तय है। तस्मिन सती, कुछ याद आया? श्वास प्रश्वास से योगर्थी विच्छेद प्राणायाम। क्या इसका फल है? इसके रिजल्ट क्या है प्राणायाम करने के? प्राणायाम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तत्र चेते प्रकाशावरणम, अंधकार के आवरण को क्या करता है? कमजोर करता है। अब इस उपनिषद में प्राणायाम की क्या चर्चा की गई है? पद्मासन में इष्ट देव को नमस्कार करके प्राणायाम करना चाहिए। ईड़ा नाड़ी से 16 मात्रा वायु को अंदर खींचना चाहिए, 64 मात्रा कुंभक करना चाहिए और 32 मात्रा पिंगला नाड़ी से वायु को बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद क्रम बदल कर करना चाहिए। इस प्रकार 3 माह तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात की। अब क्या है प्रत्याहार? मैंने कल तुम्हें बताया था इंद्रियों के विषय में। प्रत्याहार क्या है? कुंभक लगाकर इंद्रियों को विषयों से हटाना और इंद्रियों को हटाकर प्रकाश में स्थिर रहना ही प्रत्याहार है। क्लियर हो गया? अब है धारणा। धारणा किसको बोलते हैं? कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी। क्या सूत्र है धारणा का? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, किसी देश विशेष में मन को एकाग्र करना धारणा है। इसमें क्या कहा गया है? पंच तन्मात्राओं में आत्म भाव की भावना कर मन को स्थिर करना ही धारणा है। पंच तन्मात्र कौन से हैं? पंच तन्मात्र कौन से हैं? क्योंकि इसमें कहा ना पंच तन्मात्राओं में आत्म भाव की भावना कर मन को स्थिर करना ही धारणा है। तो पंच तन्मात्र कौन से हैं? ये सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया में पढ़ा होगा तुमने। बोलो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्र हैं। किनकी शक्तियां हैं? पंच महाभूतों की हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बाद ये उत्पन्न होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब है ध्यान। ध्यान 2 प्रकार का इसमें कहा है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान क्या है? इष्ट देव का ध्यान करना, अपने गुरु का, मूर्ति का, चित्र का, अपने जिसको आप इष्ट मानते हैं उसका ध्यान करना ही सगुण ध्यान है। इस ध्यान के करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। कौन सी अष्ट सिद्धियां हैं? नहीं याद होगा शायद। अणिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, विशित्व, मनोजयित्व, अष्ट सिद्धियां हैं। और निर्गुण ध्यान क्या है? निराकार परमात्मा का ध्यान करना ही, उसके निराकार रूप का ध्यान करना ही क्या है? निर्गुण ध्यान है। इससे क्या होता है? समाधि की प्राप्ति। और समाधि के विषय में क्या कहा है? बहुत फेमस सूत्र है ये, आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे। समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मनो, क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का एक हो जाना ही समाधि है। अब आ जाता है आपका राजयोग। किसको बोलते राजयोग? इस उपनिषद के अनुसार वज्रोली एवं अमरोली मुद्रा को साधने के पश्चात
साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। इसके लिए योगी को हठ योग की क्रिया की अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती। किन मुद्राओं से होता है? वज्रोली और अमरोली मुद्रा में योग अभ्यास करें, योग साधना करें तो राजयोग सिद्ध हो जाता है।